ਐਲਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਗ ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਰਾਗ श्री राग। गुरु महाराज सबसे पहले इस राग को दर्ज कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में। 18वें अंग की विचार आरंभ है। गुरु महाराज करतारपुर की धरती में बैठे हैं, संगतों को तार रहे हैं और संगत गुरु महाराज के पास आके फरियाद अरदास बेनतियां कर रही है। महाराज मुझे बच्चा चाहिए, महाराज मुझे नौकरी चाहिए, महाराज पैसा नहीं है, महाराज मेरा बैल गाय बीमार है। महाराज से खुशियां ले रहे हैं और खुशियां लेते हुए महाराज से ज्ञान हासिल कर रहे हैं। महाराज को संगत सवाल पूछती है, महाराज ऐसा कैसा हो सकता है कि आत्मा परमात्मा में एकमिक हो जाए। आप बात करते हो कि भजन करने से, बंदगी करने से, परमात्मा का नाम लेने से हम परमात्मा में अभेद हो जाते हैं, पर ऐसा कैसा पॉसिबल है महाराज। तो गुरु नानक देव जी महाराज करतारपुर की धरती पे संगत को ज्ञान देते हुए ये शब्द उच्चारण करते हैं। साथ संगत जी, धात मिलै फुन धात को, सिफती सिफत समाए। महाराज इस शब्द में बहुत सारे एग्जाम्पल दे के समझाएंगे। पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं धातु का। साथ संगत जी, आपने देखा होगा वेल्डिंग करने वाले जो लोहे का काम करते हैं ना, लोहे को पिघाल दो तो वो लोहे के साथ पिघला हुआ लोहा सॉलिड लोहे के साथ जाके चिपक जाता है, एक में हो जाता है। उसके बाद उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता, मशीनों से कटर से तोड़ना पड़ता है। ऐसे ही सुनियारा जब सोना पिघाल देता है तो पिघला हुआ सोना और अनपिघला हुआ सोना दोनों बराबर हो जाते हैं। सोने में सोना मिल जाता है, पिघले हुए सोने को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं, धात मिले फुन धात कहो। महाराज कहते हैं जब धातु से धातु मिल जाता है तो जैसे धातु से धातु मिल जाता है, एक दूसरे में अभेद हो जाते हैं, वैसे ही नाम जपने वाला जब नामी का नाम जपता है, परमेश्वर की आराधना करता है, तो आराधना करते करते वो परमेश्वर में एक हो जाता है। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। महाराज कहते हैं जैसे गुलाल, सबको पता है साथ संगत जी, जब किसी कपड़े पे रंग चढ़ाना हो तो उसके अंदर रंग डाला जाता है, पानी के अंदर रंग डाल के ललारी जो है वो कपड़े पे रंग चढ़ाता है। यहाँ भी महाराज वही कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर लाल रंग कपड़े को चढ़ाना हो, जो गूढ़ा रंग है, एक बार चढ़ जाए तो कपड़े में से वो रंग वापस निकालना, उस रंग को वापस उसी पाउडर की फॉर्म में कर देना, ये नामुमकिन है। कपड़े का रंग फीका पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन कपड़े में से रंग अलग कर देना वो मुमकिन नहीं है। महाराज यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि भक्तों को, जिनको सच्चा रंग चढ़ जाता है, उनके अंदर से रंग निकालना इतना आसान नहीं होता। सच मिले संतोखिया हर जप एक भाए। महाराज कहते हैं सच मिले संतोखिया। महाराज कहते हैं सच्चे को जपने से, सच्चे मन से जपने से संतोख मिलता है। इसका अर्थ ये भी बन जाता है कि संतोखियों को सच मिलता है। जो मन में लालच भर के बैठे हुए हैं उनको सच नहीं मिलता। हर जप एक भाए, एक भावना से, एक मन से। ये नहीं कि रात को तो ये चाहिए, ऐसा लालच वैसा लालच, और सुबह कुछ और चाहिए, ऐसा लालच वैसा लालच, ये नहीं। एक मन से अगर रात को भी नाम की दात मांगनी है तो सुबह भी नाम की दात मांगनी है, दिन में भी नाम की दात मांगनी है। ऐसा नहीं कि रात को तबीयत खराब होगी, एक्सीडेंट हो गया तो नाम की जगह अपने शरीर का स्वास्थ्य मांग लिया जाए, वो ड्रामेबाजी है। एक रस होके परमेश्वर के अंदर अभेद होने की प्रतिक्रिया, मन को एक करना,
ये महाराज कह रहे हैं सच्चा रंग चढ़ाने के बराबर है। संत सभा भाई रे संत जना की रेण। महाराज के अब महाराज को सवाल पूछते हैं, महाराज पर इतनी बड़ी अवस्था मिले कैसे? आपने तो कह दिया लाल रंग निकला नहीं जाता, लेकिन इतनी बड़ी अवस्था कैसे मिले हम लोगों को, आम लोगों को? तो महाराज जवाब देते हैं, भाई रे संत जना की रेण। संतों महापुरुषों की, साधुओं की, पीरों फकीरों की चरणों की रेण बन जाओ। रेण मतलब चरण धूड़ी, उनके चरणों की तरन धूरी बन जाओ। संत सभा गुर पाइय मुक्त पदार्थ तेण। महाराज कहते हैं कि संत जो हैं, साधु महात्मा जो हैं, वो गुरु से मिलवा देते हैं। ये सीढ़ियाँ हैं ना साध संगत जी, ये सीढ़ियाँ। संत जो है गुरु महाराज से मिलवाते हैं, मान लीजिए शब्द गुरु से मिलवाते हैं, और फिर गुरु जो है वो परमेश्वर से मिलवाता है, गुरु जो है वो परमात्मा से मिलवाता है। तो ये सीढ़ियाँ हैं। सबसे पहले संत वाली सीढ़ी पे पहुँच के गुरु तक पहुँचना है, फिर गुरु वाली सीढ़ी से परमात्मा काल पुरख वाहिगुरु तक पहुँचना है। और महाराज कह रहे हैं जब गुरु मिल जाए तो गुरु मिलने के बाद मुक्त पदार्थ तीर्ण, फिर मिलता मुक्ति का पदार्थ। तीर्ण मतलब अच्छे भाग, तीर्ण मतलब किसी तरीके से। तो महाराज कहते हैं गुरु मिल जाता है, गुरु से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति देने वाला कौन है? परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु रहाओ। आगे जाके ना साध संगत जी गुरबाणी में पंक्ति आती है, सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत ज पावै नाम। तो महाराज ने ड्यूटियाँ भी एक कर दी। संत की ड्यूटी क्या है, राम की ड्यूटी क्या है? राम की ड्यूटी है, परमेश्वर की ड्यूटी है मुक्ति देना, 84 लाख जूनों से मुक्ति देना। ये है राम की ड्यूटी। साध संगत जी एक बारी गुरु नानक देव जी महाराज आगे ना आशा राग में एक शब्द आता है, उस शब्द महाराज उच्चारण करते हैं। उसकी आगे जाके जब उठान का सुनेंगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पे उसका एक कह लो कि ढुकती है मन की बात। महाराज मुक्ति के लिए महाराज शहर में जा रहे हैं, और वहाँ पे महाराज को एक ऐसा शख्स मिलता है जिसका कोई परिवार नहीं, सब बच्चे मियाँ बीवी सब उसके बाल बच्चे सब मर चुके हैं, ये अकेला है साध संगत जी बिल्कुल। और गुरु महाराज इसके ऊपर तरस खाते हैं, साहूकार है, पैसे वाला है। गुरु महाराज इसके ऊपर तरस खाते हैं और इसको पूछते हैं कि तेरे को मुक्त कर दे। तो महाराज को बोलता है कि महाराज अगर मुझे मुक्त कर दोगे तो ये मेरा इतना पीछा, मेरा मकान है, ज़मीन जायदाद है, इसका कौन संभालेगा? महाराज कहते हैं चल फिर ऐसा करते हैं, तेरे को आँखों से मुक्त कर दे कि भाई तू आँखों से गंदा नहीं देखेगा। महाराज कह रहे हैं अगर आप मेरी आँखें ले लोगे, मेरी आँखों से मेरे को मुक्त कर दोगे तो मैं बाकी का काम धाम कैसे करूँगा, मैं देखूँगा कैसे, लिखा पढ़ी कैसे करूँगा? चल आँखें छोड़, तेरी सुनने की शक्ति ले लें। महाराज अगर सुनने की शक्ति ले लोगे मैं फिर भी कैसे कारोबार करूँगा, मैं सुन नहीं सकूँगा। चल छोड़, तेरी बोलने की शक्ति ले ले। नहीं महाराज बोलने की शक्ति ले लोगे तो फिर मैं बातचीत कैसे करूँगा? तो महाराज कहते चल ऐसा करते हैं, तेरे एक हाथ और तेरा एक पैर तोड़ दे, वो ले लें। महाराज को पूछता है महाराज अगर दे दिया तो मैं लूला लंगड़ा हो जाऊँगा, फिर तो लोग मेरे से वैसे ही नफरत करेंगे। महाराज कहते देख ले हम तो तेरे को मुक्त करना चाहते हैं। कहते नहीं महाराज अभी नहीं, बाद में मौका आएगा फिर आप मुक्त कर देना। गुरु महाराज मुस्कुरा के शहर से चले जाते हैं। कुछ समय बाद, कुछ साल बाद ये अपना घर दोबारा बसाता है साध संगत जी, बच्चे अपनी स्त्री सब कुछ दोबारा बसा लेता है। और उस टाइम महाराज फिर पूछते हैं, बीमार हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमारी से पड़ा हुआ है। और महाराज दोबारा उस पिंड में आते हैं। महाराज पूछते हैं अब मुक्ति दे दें तेरे को, अब तो बीमार हो गया, बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया। महाराज मेरे को मुक्ति दोगे, मेरे को मारोगे तो मेरे बेचारे बच्चों का खर्चा हो जाएगा, अंतिम संस्कार करेंगे, चंदन की लकड़ी लेके आएंगे,
इनको दुख तकलीफ़ होगी, अभी रहने दो, ये तकलीफ़ मैं नहीं देख पाऊँगा, मेरे को बहुत इनका मोह है। गुरु महाराज ये आई ना बात साध संगत जी कि मुक्त पदार्थ तीन। महाराज कहते तेरे को मुक्ति दे दे, कहते नहीं महाराज अभी नहीं, अभी बच्चे हैं, इनका खर्चा पानी हो जाएगा, रहने दीजिए। कुछ समय बाद साध संगत जी बीमारी के कारण मौत हो जाती है, मरना तो वैसे भी था ही, मौत हो जाती है और अपने ही घर में गाय का बच्चा बन के वापस आता है, क्योंकि अपने बच्चों से मोह होता है इसको, तो अपने ही घर में गाय का बच्चा बन के वापस आता है। महाराज 2-3 साल बाद फिर आते हैं, इसके बच्चे इसका बहुत आदर सत्कार करते हैं, कहते बुजुर्ग कहाँ गया भाई तुम्हारे घर का? कहते महाराज वो तो आप जिस साल आए थे उसी साल पूरा हो गया। तो महाराज देखते हैं भाई गाय का बछड़ा, महाराज नज़दीक जाते हैं, कहते हैं हाँ भाई अभी तेरे पे हमारा मन आया, अब दें तेरे को मुक्ति, अब दें। तो महाराज को सिरे ला के मना कर देता है जैसे गाय का बच्चा। कहते महाराज अभी मुक्ति दोगे, एक तो मैं मर जाऊंगा, 100-150 रुपये मेरे ऊपर खर्चा किया इन्होंने, और दूसरा फिर मेरे अंतिम संस्कार पे खर्चा, फिर एक नया बछड़ा लेके आएंगे उसके ऊपर खर्चा। कहते रहने दो, बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा और मेरे को रहने दो अभी। दोबारा फिर मोह के चक्कर में, अपने बच्चों की मोह के चक्कर में मुक्ति को मना कर देता। महाराज चले जाते हैं, फिर दोबारा से महाराज चले जाते हैं। कुछ समय बाद ये फिर मर जाता है, मर के फिर कुत्ता बनता है, कुत्ता बन के फिर महाराज इस पे प्यार करते हुए इसके बाद आते हैं, हाँ भाई अब तेरे को मुक्त कर दें, अब तो तूने कुत्ते की जून भी भोग ली, अब तो तूने कुत्ते की जून भी भोग ली। साध संगत जी इसके 5-6 बच्चे आसपास घूम रहे होते हैं, तो महाराज को कहता है, सिर हिला के अपने कान हिला के कहता है, महाराज नहीं अभी नहीं, ये 5-6 बच्चों को कौन पालेगा, मैं इनके लिए रोटी पानी लेके आ रहा हूँ, इनको कौन पालेगा अगर मुझे आपने मार दिया, मुक्त कर दिया। महाराज कहते अभी भी तेरे मन में इतना मोह है, अभी भी बच्चों का तेरे मन में इतना मोह है कि तेरे को मुक्ति नहीं चाहिए। महाराज कहते कोई नहीं, हमारा भी तेरे पे जी आया हुआ है, तेरे को मुक्त करके ही छोड़ेंगे। चले जाते हैं। साध संगत जी ये कुत्ते की जूनी के बाद ये गंदे पानी का एक मच्छर बन के पैदा होता, गंदे पानी का। महाराज पिंड में आते हैं, प्रसादा छकने के लिए, हाथ धोने के लिए पानी मांगते हैं, तो जिस घर में आते हैं वो घर वाले पानी लेके आते हैं और महाराज का हाथ धुलवाने लगते हैं। तो महाराज भाई मर्दानों को बोलते हैं, मर्दाने हैं वो गंदे पानी में मच्छर सा पड़ा है, उसको उठा के लेके आ। तो गुरु नानक देव जी का वचन मानते हुए भाई मर्दाना जी लेके आते हैं और यहाँ पे गुरु नानक देव जी के हाथ पे रख देते हैं। अब महाराज वो गंदे पानी के मच्छर से, कीड़े मकोड़े से पूछ रहे हैं, हाँ भाई अब बोल, अभी तेरे को मुक्त कर दे, अभी तो तू गाय भी बन गया, अभी तू बछड़ा भी बन गया, कुत्ता भी बन गया, मच्छर भी बन गया, बता। कहते महाराज हाँ अब मेरे को मुक्त कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ, गंदे पानी में मेरे ऊपर ही आके लोग थूकते हैं, मेरे ऊपर ही लोग आके पेशाब करते हैं, गंदे पानी में मैं पड़ा रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या खाने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आप मुझे माफ़ करो, इस जूनी से मेरे को बाहर निकाल के मेरे को मुक्त करो। तो साध संगत जी राम जो दाता मुक्त को, गुरु नानक देव जी महाराज इस गंदे कीड़े को, मच्छर को मुक्ति देते हैं और ये प्यार भरा संदेश देते हैं कि भले ही चेला जितना मर्जी नालायक हो जाए, लेकिन फिर भी गुरु, सच्चा गुरु हमेशा उसका भला करेगा और हमेशा उसे मौका देगा। हाँ सज़ा जरूर मिल जाती है उसे, इसको भी मिली ना, कभी गाय का बछड़ा बन रहा है, कभी कुत्ता बन रहा है और कभी मक्खी मच्छर बन रहा है, सज़ा तो मिल रही है, लेकिन आखिर में गुरु महाराज मुक्ति दे ही देते हैं। रहा विश्राम दे के आगे वचन करेंगे। ऊंचो थान सुहावना, ऊपर महल मुरारे। महाराज कहते हैं बहुत सुंदर आपके थान हैं, बहुत सुंदर आपके परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु आपके तखत बहुत सुंदर हैं और बहुत बड़े बड़े आपके पास महल हैं। हे मुरारी सच करनी दे पाइए,
दर घर महल प्यारे। महाराज कहते हैं सच करनी दे पाई है। अब कोई पूछे महाराज को, बैठे महाराज आप तो कह रहे हो कि वो मिल जाता है, उसमें भेद हो जाते हैं, और आपने बोला कि भाई मन से नाम जपना चाहिए, चलो नाम तो जप लेंगे, पर क्या खाएं पिए ना, काम दाम ना करें, बच्चों को पढ़ाना लिखाना ना करें। महाराज कह रहे करो। इस पंक्ति में कह रहे हैं सच करनी दे पाई है, सच्चा कर्म करो, सच्चे कर्म से मिलना है उसने। दर घर महल प्यार, जिसके दरवाजे में प्यार है, जिसके मन के दरवाजे में, घर के दरवाजे में प्यार है, उसको वो अपने महल में लेके जाएगा करके उसके महल के अंदर सिर्फ प्यार ही प्यार है। जब आप उसके घर का दरवाज़ा खोलेंगे तो उसके घर के अंदर सिर्फ प्यार मोहब्बत मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। साथ संगत जी, इसी रास्ते पे हम सबको चलना है। त्रिविध कर्म करमाई कमाई है, आस अंधेसा होए। साथ संगत महाराज कहते हैं कि अगर हम त्रिविध कर्म कमाते हैं, अगर हम तीन शक्तियों के अंदर, तीन शक्तियाँ कौन सी, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। राजसी गुण राजे महाराजों वाला जीवन, तमोगुण तामसिक गुण, मार लिया खा लिया खून पी लिया, और सतोगुण जिसके अंदर सात्विक भोजन सात्विक कार्य। अगर तो हम ऐसी इच्छाएं रख के कर्म कमाएंगे तो फिर जो है हमें आस और निराश दोनों मिलेंगे, आस अंधेसा हुए। चौथे गुण में जाके, जहाँ पे ना पाप है ना पुण्य है, जहाँ पे ना आशा है ना निराशा है, जहाँ पे कोई फुरना नहीं है, उस अवस्था में जाके जब इंसान नाम जपता है, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, सिर्फ परमेश्वर प्राप्ति के लिए भजन करता है, तब जाके साथ संगत जी वो प्राप्त होता है। निज घर महल पछाणिए, नदर करे मल धोए। महाराज कहते हैं अपने अंदर ही, अपने अंदर के महल के अंदर ही जब हम पहचान लेते हैं कि वो अंदर ही है, ये नहीं कि जंगल में, कभी किसी जंगल में ढूंढ रहे हैं, कभी उसको लाल रंग में ढूंढ रहे हैं, कभी उसको नीले रंग में ढूंढ रहे हैं, कभी पीले रंग में ढूंढ रहे हैं, कभी घोड़े के ऊपर ढूंढ रहे हैं, कभी कहीं, लेकिन ये नहीं पता कि वो अंदर ही। अंदर कैसे? अगर सच बोलेंगे तो अंदर से सच की आवाज़ आएगी, अगर झूठ बोलेंगे तो अंदर से झूठा आवाज़ आएगा, किसी को धोखा देंगे तो वो नहीं है, किसी से प्यार से बात करेंगे वो सच है, वो वही है। उसको प्रगट अंदर से ही करना पड़ेगा साथ संगत जी, वो अंदर से ही प्रगट होगा। और महाराज कह रहे हैं निज घर महल पछाणी है, अपने अंदर के महल वाले घर में उसको पछाणे। नदर करे मल धोए, वो जब नदरी करता है, जब अंदर की मैल धुलती है, तब जाके, अब कपड़े पे मैल लगी है तो कपड़े का असली रंग नज़र नहीं आएगा साथ संगत जी। जब तक अंदर के मैल सफाई नहीं होगी तब तक वो भी अंदर के महल में नज़र नहीं आएगा। बिन गुर मैल ना उतरै, बिन हर क्यों घर वास। बड़ा बड़ा क्लेम है साथ संगत जी कि गुरु के बिना मैल नहीं उतरती। जितने मर्जी जगह धक्के खा लें जाके, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की गुरबानी के मिला, ये मैल नहीं उतरनी। और जब तक मैल नहीं उतरेगी तब तक परमेश्वर अकाल पुरख वाहेगुरु हमारे घर में आके नहीं बसेगा। साथ संगत जी, जब दिवाली आती है ना, जब दीवे के अंदर तेल या देसी घी डाला जाता है तो पहले उसको अच्छे से साफ़ कर लिया जाता है, मिट्टी विट्टी तो नहीं है, कुल धूल धक्कड़ तो नहीं है, गंदा तो नहीं है, क्योंकि गंदे के अंदर जो है तेल नहीं आग पकड़ेगा। तो पहले घर को साफ़ कर लिया जाए। महाराज की गुरबाणी में भी कई बारी पंक्तियाँ आई हैं, भांडा धोए, अपने अंदर के बर्तन को धो के तो दूधे को जाओ। दूध लेने जाना दूध वाले के पास, और अगर गंदा बर्तन लेके जाएंगे तो दूध खराब हो जाएगा। हम यहाँ पे अपना गंदा बर्तन उठा के गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में, मंदिर गुरुद्वारों में जाते हैं तो नाम कहाँ से बसेगा? कपड़े के अंदर मैल लगी है, कपड़ा साफ कहाँ से होगा?
बर्तन के अंदर मैला है तो वो दूध कहाँ से सही मिलेगा साध संगत जी। बर्तन को साफ करके इसके अंदर वस्तु डालनी है, और बर्तन को साफ करने के लिए खूब परिश्रम करना पड़ता है। जैसे मैल लगी हो, कालक लगी हो बर्तनों को, तो घिसना पड़ता है, कभी ईंट के साथ, कभी पाउडर के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। ऐसे ही गुरु महाराज वचन कर रहे हैं, एको शब्द विचारिय अवर त्यागै आस। सिर्फ एक शब्द का विचार करें, शब्द को पढ़ के शब्द का विचार करने से मन की मैल दूर होती है। कथा सुनत मल सगली धोवै। महाराज कहते हैं कथा सुनने से मैल धुल जाती है। अवर त्यागै आस, सारी की सारी आशा निराशा, ये गाड़ी लेनी है, ये बंगला लेना है, ये घर मिल जाए, ये सूट मिल जाए, ये फलाना मिल जाए, ये ढमकना मिल जाए, वो ऐसी आस के अंदर ही हम लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं। साथ संगत जी, आस पूरी नहीं होती तो फिर निराशा में जिंदगी निकाल देते हैं। निराशा से, डिप्रेशन से बाहर निकलते हैं, थोड़ा थोड़ा ठीक फील करते हैं, फिर दोबारा से आशा में आ जाते हैं। ये साइकिल चलती ही रहती है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं बाकी की आशा और निराशा को त्याग लो भाई, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द के अंदर अपना ध्यान लगाओ, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द के अंदर अपने आप को जोड़ के रखो। नानक देख दिखाइए हाउ सद बलिहार जास। महाराज कह रहे हैं देख दिखाइए। महाराज कह रहे हैं कि हम हमेशा उसको बलिहार हैं, हम हमेशा उसको कुर्बान हैं, हम हमेशा उसको वारे वारे जा रहे हैं जिसने हमें ये सब रंग तमाशा दिखाया। देख दिखाइए, जिसने हमें अपने दर्शन करवाए, जिसने हमें ये सिखाया कि उसको देखने और उसको महसूस करने के अलावा और कोई काम दुनिया में आके करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको बार बार बलिहार जाते हैं, बार बार कुर्बान जाते हैं, बार बार उसके ऊपर न्यौछावर जाते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज इस शब्द में बड़ी ही कृपा करके ज्ञान से समझा रहे हैं। धातु से शुरू की महाराज ने और मन पे लाके, मन की सफाई पे लाके बात को ख़त्म किया।